हम बाइबल उठाकर बैठे धर्म की बात बताने लोगों, देखो उड़ाऊ पुत्र ऐसा था, तो बोर होने लगेंगे, है ना। मैंने तो आपको बता दिया है, तो वही क्या करना है। हाँ होंगे, बोर होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे बच्चों को अपने हाथों में ले। अरे अय्यूब के विषय में लिखा है कि वो हर वर्ष अपने बच्चों की गिनती के अनुसार वो उनके लिए वो परमेश्वर को बलि चढ़ाया करता था। जो प्रथा थी उस समय की, अपने बच्चों को गिनती के अनुसार वो बलि चढ़ाया करता। क्या लिखा, वो क्या कह रहा है कि ठीक है, हो सकता है मैं तो स्कूल में जाता नहीं, क्या कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ क्या कर रहे होंगे, हो सकता है कि जाने अनजाने में इन्होंने कोई गलती, कोई गुनाह तो नहीं किया, ठीक है ना। मैं जाऊं परमेश्वर के साथ संगति करूं और सॉरी बोलूं, वो किया करता था। हम भी कर सकते हैं परमेश्वर से। वो बलि का होती थी, इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु समझ में नहीं आ रहा क्या करो, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और जो विषय चल रहा है उस वचन को निकाल करके उसकी घोषणा करें। प्रभु तेरे वचन में 112 भजन संहिता में हमने पढ़ा है, पहला रोल तो आप लोग अदा करेंगे, यहाँ की स्तुति करो, मैं करूंगा, पति पत्नी माता पिता करेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता हो, पुरुष करेगा, स्त्री भी करेगी। और लिखा है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन। जब हम उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेंगे, फिर जो 2 में लिखा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो। तेरी मेज के और तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, ये आशीष है। घोषणा करो, प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने आशीष दी है, जहां कहीं तेरे बच्चे जाएंगे अपने स्वर्गदूतों को तू मेरे बच्चों के निमित्त आज्ञा देगा, मेरी बेटी के निमित्त आज्ञा देगा। हम सुन रहे हैं उस स्कूल में ऐसा है, हम सुन रहे हैं आजकल ड्राइवर सही नहीं है, आजकल कंडक्टर सही नहीं है, हम न्यूज में देखते हैं, बड़ा डर लगता है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमने अपने बच्चों को गुड टच बैड टच तो शायद सिखाया नहीं सिखाया, पर हमने यहोवा का भय मानना सिखाया और परमेश्वर ने वायदा किया है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, तेरे काम सुधरेंगे, कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई कहने लगे यूसुफ के साथ ऐसा था, यूसुफ के साथ जो हुआ था वो प्लान के तहत था, वो योजना के तहत था कि ये यहां से निकलेगा, फिर इसे बेचा जाएगा, फिर इसको ऐसे ऐसे एक औरत इल्जाम लगाएगी, फिर ये जेल में जाएगा, फिर इसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अगर कई बार ऐसा लगता है कि पास्टर जी बाइबल तो ऐसा बता रही है, तेरे बच्चों के निमित्त प्रभु आशीष देगा, है ना, स्वर्गदूतों को उनके साथ रखेगा, हाँ रखेगा, जब ईमानदार रहेंगे। तो मेन क्या है, शुरुआत कैसी, इससे इसकी चिंता ना करें, एंड कैसा इसकी चिंता करें। आमीन, है ना। शुरुआत हुई उसके भाइयों ने, पहले खड्डे में डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर कैसे 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 वो झाड़ू पोछा लगाते हुए आगे बढ़ता चला गया, लेकिन अंत उसका देखिए क्या हुआ, उस देश का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, है ना। वही की फिर जो वहां का वो प्रधानमंत्री बन गया, तो शादी किससे हुई होगी उसकी, किसी काम वाली से, झाड़ू पोछे वाली से, किसी रानी से शादी हुई होगी ना। तो ये सारी प्लानिंग के तहत है। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। हम जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलेंगे, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले प्रमाणित करो, और जब ऐसा करेंगे तो निश्चय आप आशीष दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कोई 5 साल पहली बात होगी, एक वीडियो आया ऐसा ही कि एक छोटी बच्ची है और एक अधेड़ उम्र का आदमी है। तो ऐसे एक वीडियो आई, तो मैंने उसको देखा। उसको देखने के बाद क्या था कि स्टेशन के बाद है ये कि वो बाहर से कोई आया बंदा और आकर के उसने कहा, ओए क्या कर रहा। तो अधेड़ उम्र का जो आदमी है वो ऐसे पैंट को ऐसे ठीक करता हुआ यूं गिरा जा रहा, वो संभल भी नहीं पा रहा, ठीक है। तो वो छोटी बच्ची थी, मुझे लगा ये चलो इसको शेयर करना चाहिए। तो मैंने वो वीडियो, जैसे ग्रुप में होते हैं पंजाब की साइड, उधर मेरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया उसको। कई लोगों ने मुझे कहा, तूने ऐसा वीडियो डाला, तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं शैतान का आत्मा तेरे अंदर, है ना। कई लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक
पास्टर का फोन आया, पास्टर जी आपने वीडियो ली। मैं कहा हाँ जी, कि ये आपने गलत किया और इसको रिमूव कर दो। मैंने कर दिया। तो बाद में किसने रिकॉर्डिंग भेजी, किसने मुझे फोन किया, तू शैतान का काम कर रहा है, तेरे अंदर शैतान है। और रिचल भी थी मेरे साथ। रिचल कह रही है क्या हो गया? मैं तो पता नहीं, मैं बड़ा नर्वस सा हुआ। मैंने कहा शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी है। तो मैं चलता रहा और आज मैं देख रहा हूं कि आज पुलपिट पे पास्टर लोग खुल करके इन चीजों का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा लोग मुझे एक तो ऐसे बोल रहा है तेरे अंदर ना शैतानी आत्मा है, तूने ऐसी गंदी वीडियो डाली। ऐसा कोई कपड़े उपड़े उसमें नहीं निकाले हुए थे, लेकिन ये था कि देखो एक छोटा बच्चा है, एक अधेड़ उम्र का भी क्या सोच रहा है, और आज वही सब हो रहा है। आज वही सब हो रहा है। करना क्या है कि जब ये बाइबल है, जब परमेश्वर ने इसमें से कोई बात नहीं छिपाई है, तो भाई मैं क्या करूं, मुझे बताओ। या तो मैं फिर वो कहानी ना बताऊं दाऊद वाली, कि दाऊद उस दिन जंग पे नहीं गया था, अपनी छत पे टहल रहा था, और टहलते टहलते उसने एक औरत को देखा। उस औरत को देखा तो उसे बड़ी सुंदर लगी, और वो नहा भी रही थी। अभी यार ये क्या भाई, दाऊद उसकी पत्नी अब इतनी राजकुमार भी है, उसने दूत को भेजकर उसको बुला कर दुष्कर्म किया। अगर ये कहानी ना बताई जाए तो फिर दाऊद की कहानी अधूरी है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें बता करके तुमको अच्छा कर दिया। एक ऐसा भी समय आएगा कि जब तुम प्रार्थना में नहीं बैठी हो, जब तुम प्रार्थना में नहीं बैठे हो, तुम्हें जंग पे जाना था, तुम जंग पे ना जा करके उस रात अपनी छत पे टहल रहे हो। टहल रहे तो चलो ठीक है, उसके बाद तुम कर क्या रहे हो? जब तुम्हें प्रार्थना में बैठना था, तुम प्रार्थना में ना बैठ करके तुमने क्या करना शुरू कर दिया? तुम कुछ और कर रहे हो, टीवी सीरियल देख रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो, छत पे टहल रहे हो। तो ये तो शैतान ने पकड़ लिया तुमको कि ये अब प्रार्थना में नहीं बैठी है, अभी प्रार्थना में नहीं बैठे हैं, अब क्या करे? अब सोचो कि वो नहा रही थी, क्या भाई बिना कपड़ों के कैसे, कहां? सोचो जा, दिमाग लगाओ, है ना? तो कुछ तो षड्यंत्र रचा गया ना। वो छत पे टहल रहा था और वो कपड़ा उपड़ा डाल करके नहा रही होगी। तो फिर कोई शैतान आया, कोई पक्षी आया, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा हो, कोई पक्षी आया या हवा चली, उसका कपड़ा जो तंबू में नहा रही होगी वो उड़ गया होगा, और इस प्रकार से उसने उसको देख लिया होगा। समझिएगा, पहली गलती किसकी थी? जाना कहां था? जंग पे, लेकिन ना जाकर के छत पे घूम रहा था। ठीक है ना? पहला क्या था? प्रार्थना में बैठना था, लेकिन नहीं बैठे, इसलिए क्या हुआ? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए वो बड़ा पाप हुआ। और उस पाप के कारण आपको पता है उसने इतना दुख उठाया, इतना लज्जित हुआ, वो इतना लज्जित हुआ, कोई भी उसे तुच्छ कह दिया करता था, कोई भी उसे बुरा भला बोल दिया करता था। उसने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। पता है क्या था उसके अंदर? एक बहुत अच्छी खूबसूरती थी। दाऊद कह रहा है कि मेरी गलती के कारण ये मुझे बोल रहा है, वरना गोलियत की गर्दन उड़ा दी थी उसने। शाऊल कई बार उसके सामने आ गया था, वो मार सकता था, उसने शाऊल को अपने हाथों से नहीं मारा। हालेलुया। ये वो दाऊद था जब एक मूर्खता की तो कैसे, है ना? तो मैं क्या करूं आप लोगों को, माता पिता सबसे मेन, हमको बच्चों को एक सही स्टैंड देना है, लेकिन कैसे दे पाएंगे? तब, ठीक है ना? आप बच्चों से मोबाइल छीन लीजिए, आप दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन बन जाओगे सबसे बड़े। और आज तो बहुत ज्यादा है, वाईफाई घर में लगे हुए हैं, पूरा का पूरा 24 घंटे चलाओ, 4-5 मोबाइल चलाओ, कितनी भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? उन्होंने शैतान का काम कर दिया है। हालेलुया। बच्चा जब बंद कमरे में मोबाइल चला रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बंद कमरे में मोबाइल मत दीजिए। वो कह रहा है कि पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा है। और बच्चों को ना वो फंक्शन आते हैं जो मुझे और आपको नहीं आते। बच्चों को वो फंक्शन आते हैं, वो शैतान डालता है, कैसे वो टच करते हैं, कैसे वो डाउनलोड कर लेते हैं, कैसे वहां तक पहुंच जाते हैं। बच्चों को वो आता, हमें नहीं आता है। बंद कमरे में आप मोबाइल चलाने ना दें, अकेले में बैठने ना दें। और मैं ऐसे देख रहा हूं और आप उस तरफ हो, तो आपको नहीं पता मैं क्या देख रहा हूं, बच्चे क्या देख रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, उसका रुख भी इसी तरफ से रखिएगा ताकि आप उसको देख सको क्या चल रहा है, चेक करते रहिएगा। ठीक है? ये तो थोड़ा सा मैंने समझदारी के लिए बताया, लेकिन मेन बात तो वही है, यहोवा का भय मानना, उसके अनुसार चलना। और क्या ही धन्य जो यहोवा का भय मानता है, उसकी संतान आशीषित होगी, धरती पर पराक्रमी होगी,
तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, है ना। उसी यीशु मसीह के पास वो उसको लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे। आप समझिएगा ध्यान से कि यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को माता पिता ला रहे थे कि उनके सर पर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना करें। और यही यीशु मसीह जो तुम्हें, मुझे, हमें धर्मी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए खुद निर्धन हो गया, उसके मुंह पे थूक आ गया, थप्पड़ मारे गए, क्रूस पर लटका दिया उसको। कारण पता है क्या था? कि वो जो श्राप है, वो जो अंधकार है, वो जो आदम का गुनाह है, वो हम पर ना हो, उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए जब यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह का हाथ हमारे बच्चों के ऊपर होगा, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा, किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। वो आशीषित करेगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों की प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद जितने समय भवन में सुन रहे हैं, भवन के आसपास सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आज के बाद डर है, दुनिया में बहुत दिक्कत मुसीबत है, कोई बात नहीं है। जब तू जल में होकर चलेगा, वो तुझे डुबा ना सकेगा, वो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। और जब तू आग में से होकर जा, तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। आग क्या है? ये मुसीबतें, परेशानियां, नदियां, हाय क्या होगा, कैसे बचेंगे? पहले हम अकेले चले जाते थे, हमारी लड़की दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में जाती है, हरिद्वार से देहरादून जाती है पढ़ाई करने के लिए, माहौल बुरा है। अब क्या करेंगे? चिंता ना करें, चिंता सिर्फ एक चीज की करें, क्या आप यहोवा का भय मानते हैं? हाँ, तो फिर चिंता ना करें। आपकी बेटी के 7 स्वर्गदूत हैं उसकी सहायता करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसके लिए ठहराया गया है। आप भी यहोवा का भय मानते तो चिंता ना करें। और फिर चिंता कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप यहोवा से दूर हैं, तो चिंता बनती है। इसलिए यहोवा का भय माने। क्या ही धन्य है हर एक वो जो यहोवा का भय मानता हो। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। खुदा आपके बच्चों को आशीष दे, बरकत दे। जहां खुली वही सवेरा परमेश्वर ने कहा यशायाह 18 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम भले ही लाल रंग के क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर से बातें करें। पेरेंट्स से बातें चल रही है, पेरेंट्स से, माता पिताओं से, बड़ों से बातें चल रही है। आप ध्यान रखिएगा, जो पेरेंट्स नहीं बने हैं, जो जिनका भी विवाह हुआ है, वो भी विचार करें। आप यहोवा का भय मानेंगे, आपके गर्भ में जो होगा आशीषित होगा। गर्भ में भी, गर्भ से बाहर भी आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर यहोवा का भय मानते तो तौबा करें, पछताएं, उड़ाऊ पुत्र की तरह कह दो, मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भरपेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मेरे पिता के बच्चों के 7 स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं और हम देख रहे हैं हमारे बच्चे दुखी हो रहे हैं, कभी एग्जाम के लिए, कभी फीस देने के लिए, कभी बुक्स के लिए, कभी किसी बात को लेकर के, कभी मोबाइल का झगड़ा। भाई वो 3 लड़कियां, कितनी हिम्मत थी, कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया। भाई ये सब क्या चल रहा है, हम कैसे बचेंगे? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा के भय मानने से तू आशीषित होगा, तेरी पत्नी आशीषित होगी, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, तुम पृथ्वी पर आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आप इन सबों को संभालिएगा। उड़ाऊ पुत्र कह रहा है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और जाकर के कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने लायक तो नहीं रहा, परंतु आप मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लें। ध्यान से सुनिएगा, वो वहां पश्चाताप कर रहा, मन में, बाप से बात नहीं कर रहा है, मन में पश्चाताप कर रहा है। और मन के विषय में प्रभु ने कहा, मन फिराओ। मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है, मन ही में
द्वेष आया था, गलत चीजें आई थी, मन ही में पश्चाताप किया और आया, उस शहर में आ गया, उस गली में आ गया, पर अब शर्मिंदा है, किस मुंह से जाऊं। बेटा नहीं, बाप दौड़कर आया, उसने गले लगाया आपके साथ। वही यीशु युगानुयुग एक समान एक जैसा है, जो कल था आज भी वही है। वो यीशु मसीह आपको आशीष दे। उड़ाऊ पुत्र की तरह पेरेंट्स लोग तौबा करें, क्षमा मांगे और अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आए कि यीशु मसीह उन पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करें। और यदि कोई डांटेगा फिर यीशु मसीह उनको डांट देगा आपके मन को देखकर। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देते हैं, धन्यवाद देते। सब बातों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।